हेलो सभी का स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। और आज का बायोलॉजी के पेपर की अगर हम बात करें, ओवरव्यू देखा जाए तो अब तक के इतिहास में उत्तराखंड के चाहे वो 25-26 साल के प्रीवियस एग्जाम्स में अब तक जो है ऐसा पेपर नहीं पूछा गया। बायोलॉजी का खास करके अब तक के इतिहास में इतना टफ पेपर नहीं बनाया। अगर जिस बच्चे ने पूरे साल मेहनत की है वो बच्चा तो इस पेपर को ठीक ठाक करके आया होगा। अगर वो बच्चा भी है जो पूरे साल भर पढ़ के आया तो उसके भी 50 के आसपास जो है नंबर बन रहे होंगे। ठीक है, ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पर कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे वो कहाँ गए, तो मैं आप लोग को बता दूं कि जिन बच्चों ने पीडीएफ परचेस करी है वो तो पेपर बहुत अच्छे से करके आए होंगे। क्योंकि पीडीएफ का अगर मैं बात करूं, पहला ही क्वेश्चन देखो, ये पीडीएफ है। पीडीएफ का जो पहला ही क्वेश्चन था मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। यहाँ पर जो पहला ही क्वेश्चन है वो आपका पीडीएफ से बना है। अभी इतना समय नहीं था, ये था कि सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी आप लोग को प्रोवाइड कराऊं। तो यहाँ पे अगर मैं और फोल्डर अगर ओपन करूं तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे मैं हिंदी वाला जो है हिंदी का भी यहाँ पर ओपन करके दिखा देता हूँ। मैं जो बच्चे हमारे हिंदी मीडियम वाले थे, बायोलॉजी कहाँ है, बायोलॉजी। अब देखो इतना समय नहीं था कि मैं यहाँ पर पूरी पीडीएफ को एक एक क्वेश्चन का एनालाइज करूँ। तो ये पीडीएफ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराया, तो इसमें पहला क्वेश्चन देखो, टीएस ऑफ पोलेनसाइक पराग कोश के अनुप्रस्थ काट, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ और पीडीएफ का पहला ही क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में आया है। ओवरऑल अगर हम बात करूँ पेपर का, तो देखो पेपर जो है अब तक के इतिहास में इतना टफ पहली बार बनाया है उत्तराखंड बोर्ड ने। यानी डीपली पूछा है, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछ लिया, प्रीवियस ईयर से रिपीट किया है। और प्रीवियस ईयर के भी बहुत कम क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में इस बार पूछे गए हैं। तो ओवरऑल पेपर का रिव्यू देखो, बहुत टफ आया है पेपर। मार्किंग की बात करें, देखो एक आप लोग के लिए खुशखबरी ये रहेगी कि पेपर की जो मार्किंग है वो इजी रहेगी। अगर आप रिलेटेड लिख करके आए हैं, बना करके लिख करके आए हैं, तो आपको अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। तो जो बच्चा सोच रहा है कि मेरे तो 10-12 नंबर आ रहे हैं, तो वो बच्चे भी आराम से 25, 30, 35 तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी। अगले पेपर की हमें मेहनत से तैयारी करनी है, बट पहले देख लेते हैं इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन। और लास्ट में जो है और भी कुछ चीजें बताऊंगा इस पेपर को लेकर के कि आपके नंबर जो है बहुत अच्छे आने वाले हैं। उसके पीछे के कारण मैं आप लोग को बताऊंगा। तो पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो है इसके ऑलरेडी रिकॉर्डिंग कर ली थी, बट उसमें क्या है, वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाई। इस वजह से मुझे दोबारा ही आप लोग के लिए रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो 2026 का पेपर बायोलॉजी का बच्चों के अकॉर्डिंग बहुत टफ पेपर था। ओवरऑल जो है मॉडरेट पेपर ये आपका इस बार बना हुआ है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, एक पुष्पी पादप में कार्यशील गुरु बीजाणु विकसित होकर बनता है। तो सीधा मैं इसके आंसर पर लेकर के चलूंगा। तो पहले वाले का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, भ्रूणकोश। चलते हैं नेक्स्ट। जो बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, नीचे इंग्लिश में भी पूरा सॉल्यूशन है, तो आप लोग वहां से एक बार मैच करते हुए चलेंगे। खा नंबर आपसे पूछा गया है, महिलाओं में आर्त चक्र किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं पीडीएफ दिखाऊं प्रीवियस ईयर का, तो उसमें देखो आपके आर्त चक्र जो है पूरा डिटेल में आपको देखने को मिलेगा। अभी कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सर पीडीएफ से क्वेश्चन नहीं है, तो मैं यहाँ पर इतना समय नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर एक एक चीज़ दिखा दूँ। अगर अदरवाइज आप देखेंगे यहाँ पर पीडीएफ के, जिन बच्चों ने पीडीएफ लिया है वो आराम से इस पूरे पेपर को जो है अच्छे से करके आए होंगे। तो किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है, तो यहाँ पे देखो पूटक उद्दीपक हार्मोन एवं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन द्वारा। नेक्स्ट है गा नंबर, मेंडेलियन क्रॉस की किस पीढ़ी का दृश्य प्रारूप फिनोटाइप अनुपात 3:1 है। तो यहाँ पे है F2। उसका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हर्ष चेस के प्रयोग का चरण नहीं है। तो सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, संयुग्मन। अगला है, पीयूष कोलेस्ट्रम में मौजूद प्रतिरक्षी एंटीबॉडी जो नवजात शिशु की रोगों से रक्षा करते हैं। तो इसका हो जाएगा 1GA या IgA। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यानी सॉरी फर्स्ट वाला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा अड़ा वाले का। अगला है 4 नंबर, जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग किस बीमारी को उपचार के लिए किया गया था। तो चौथा वाला ऑप्शन सही है इसका, ADA की कमी को दूर करने के लिए। 6 नंबर है, गठन की प्रक्रिया कितने चरण है। तो आंसर है इसका 5, चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब बाहरी जातियां अनजाने में या जानबूझकर किसी भी उद्देश्य से एक क्षेत्र में लाई जाती है तो स्थानीय जातियों की जैव विविधता पर क्या प्रभाव होता है। फोर्थ ऑप्शन जो है इसका बच्चों सही हो जाएगा 4 नंबर का। नेक्स्ट चलते हैं, अभिकथन कारण का, तो जो सेकंड वाला पहला वाला जो था अभिकथन कारण वाला, सेकंड ऑप्शन सही है, A और R दोनों सही हैं, परंतु RA की सही व्याख्या नहीं करता है। और लास्ट जो दूसरा आपका अभिकथन कारण वाला था, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि A तथा R दोनों सही हैं और RA की सही व्याख्या करता है। सेकंड नंबर है, पुरुष जनन तंत्र शरीर के किस भाग में अवस्थित होता है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों श्रोणि क्षेत्र में। नेक्स्ट है, जब प्रभावी दृश्य प्रकाश फिनोटाइप वाले पौधे को स्वसंकरण के बजाय अप्रभावी जनक पौधे के साथ संकरण किया जाता है तो उस संकरण को क्या कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा बच्चों आंसर परीक्षार्थ संकरण। नेक्स्ट है, स्विस चीज में बड़े छिद्र क्यों होते हैं। तो इसका आंसर है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मेनी जीवाणु द्वारा बड़ी मात्रा में उत्पन्न करने के कारण होते हैं बड़े छिद्र। अगला है, भारत सरकार का कौन सा संगठन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों GEAC, जिसकी फुल फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट था आपका अगला क्वेश्चन, एक प्रारूप आवृत पीजी पुष्प के 8 केंद्रीय परिपक्व भ्रूणकोश को केवल नामांकित आरेख की सहायता से समझाइए।
तो यहाँ पे एक परिपक्व 8 केंद्रीय भ्रूणकोश में 3 प्रति व्यासांत कोशिकाएं, 2 ध्रुवीय केंद्रक और अंड उपकरण होते हैं, जिनमें 1 अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका होती है। पूरा आपका किरण आरेख आपके सामने है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान एवं कार्य का उल्लेख कीजिए। तो देखो, शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया इसके मध्य खंड में स्थित होते हैं। इनका मुख्य कार्य तैरने के लिए आवश्यक ऊर्जा एटीपी प्रदान करना है। अगला है स्तनपान अनार्तव लैक्टेशनल एमेनोरिया के एक गर्भ निरोधक विधि है। इसके समर्थन में कोई 2 कारण लिखिए। तो पहला है, प्रसव के बाद तीव्र स्तनपान के दौरान अंडोत्सर्ग नहीं होता है। इसमें किसी भी दवा या उपकरण का उपयोग नहीं होता है, इसलिए कोई दुष्प्रभाव नहीं होते। प्रश्न नंबर 9 है, जीनी प्रारूप यानी जीनोटाइप लिखिए। तो पहला देखो, वाहक व्यक्ति में HbA हो जाएगा पावर में घात में, प्रभावित व्यक्ति के लिए हो जाएगा HbS। फिर उसके बाद है कैपिटल H, ठीक है, स्मॉल b। नेक्स्ट है, मिलान करना था प्राकृतिक वर्णमान का सिद्धांत, चार्ल्स डार्विन। अर्जित लक्षणों का वंशानुक्रम, इसका हो जाएगा जिराफ की लंबी गर्दन। अनुरूप संरचना हो जाएंगी अभिसारी विकास, और उसके बाद है औद्योगिक मेलानिज्म हो जाएगा गहरे और सफ़ेद पंखों वाले पतंगे। प्रश्न नंबर 11 था, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के 2 लाभ लिखिए। तो पहला है, यह दूध को दही में बदलकर विटामिन B12 की मात्रा बढ़ाकर पोषण संबंधी गुणवत्ता सुधारता है। दूसरा है, यह पेट में रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को रोकने में मदद करता है। इसी के अथवा में क्वेश्चन था, उपयोग लिखने आपको किसके, निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण के। तो ये हो जाएगा सांप के काटने पर टिटनेस में तुरंत राहत के लिए तैयार एंटीबॉडी देना है। प्रतिहिस्टामिन क्या होता है, एलर्जी के लक्षणों जैसे छींकना, आंखों से पानी आना को कम करने के लिए। फिर अगला है, एंजाइम EcoR1 में इको आर एवं वन क्या व्यक्त करते हैं। तो देखो, इको जो है वंश और जाति को दर्शाता है, आर प्रभेद को दर्शाता है, और वन उस क्रम को दर्शाता है जिसमें इसे अलग किया गया था। प्रश्न नंबर 13 है, जैल विद्युत संचलन में पराबैंगनी प्रकाश और इथिडियम ब्रोमाइड की भूमिका लिखिए। तो इथिडियम ब्रोमाइड डीएनए खंडों को अभिरंजित करता है। जब इन पर यूवी प्रकाश डाला जाता है तो डीएनए खंड चमकीले नारंगी रंग की पट्टियां के रूप में दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्राई 1AB और क्राई 2AB के कार्य लिखिए। तो क्राई 1AB है, यह मक्खा छेदक को नियंत्रित करता है, और जो सेकंड है क्राई 2AB, यह कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करता है। 15 नंबर है, अपघटन दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि अपरद लिग्निन और काइटिन से भरपूर है तब क्या होगा, अपघटन की दर जो होगी धीमी हो जाएगी, और दूसरा नंबर जो था उसमें अपघटन की दर तेज हो जाएगी। इसी के अथवा में था, स्वस्थानीय और बाह्य स्थानीय का संरक्षण में अंतर बताना था आपको। स्वस्थानीय क्या होता है, जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है, जैसे नेशनल पार्क। बाह्य स्थानीय में हो जाएगा, संकटग्रस्त जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर विशेष स्थानों पर रखा जाता है, जैसे जूलॉजिकल पार्क। फिर 6 नंबर, पराग मात्र कोशिका से परिपक्व परागकण का विकास जो है संक्षेप में बताना है आपको। तो पराग मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणु बनाती है, ये अलग होकर परागकण बनते हैं। परागकण में फिर समसूत्री विभाजन होता है, जिससे एक बड़ी कायी कोशिका और एक छोटी जनन कोशिका बनती है। इसी के अथवा में क्वेश्चन था, एक निषेचित अंड भविष्य के विकास का खाका है, व्याख्या कीजिए। तो निषेचन के बाद बना युग्मज आनुवांशिक जानकारी का संदूक है। इसमें पिता और माता दोनों का डीएनए होता है, जो भ्रूण के विकास, अंगों के निर्माण और जीव के लक्षणों का निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर यानी फलमक्खी का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इन्हें प्रयोगशाला में सरल कृत्रिम माध्यम पर उगाया जा सकता है। दूसरा है, इनका जीवन चक्र बहुत छोटा, लगभग 2 सप्ताह का होता है। तीसरा है, एक ही मैथुन से बहुत अधिक संतति पैदा होती है। इनमें स्पष्ट लिंग भेद और आनुवंशिक विविधताएं आसानी से देखी जा सकती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है उसको देख लेते हैं। अगला जो है 18 है, आनुवंशिक पदार्थ के मानदंड आपको बताने हैं। तो पहला है, यह अपनी प्रतिकृति बनाने में सक्षम होना चाहिए। दूसरा है, यह रासायनिक और संरचना रूप से स्थिर होना चाहिए। तीसरा है, इसमें धीमी गति से उत्परिवर्तन की गुंजाइश होनी चाहिए। चौथा है, यह स्वयं को मेंडेलियन लक्षणों के रूप में व्यक्त कर सके। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 19 है, निएंडरथल मानव के बारे में आपको बताना है। इसमें 3 चीज़ें पूछी थी। पहला था स्थान, मध्य और पूर्वी एशिया हो जाएगा। मस्तिष्क क्षमता 1400 सीसी। उन्नति हो जाएगा, वे अपने शरीर की रक्षा के लिए खालों का उपयोग करते थे और मृतकों को दफनाते थे। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली 3 बातें। तो पहला है आनुवंशिक विकार, जो बच्चे को माता पिता से मिलते हैं। दूसरा है संक्रमण, बैक्टीरिया वायरस आदि से होने वाले रोग। तीसरा था जीवन शैली, हमारा खान पान, व्यायाम और विश्राम। आई होप बच्चों ये आपने किया होगा। इसी के अथवा में देखो क्वेश्चन पूछा था, प्रतिरक्षी अणु एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। तो ये भी आपका उसमें था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली पीडीएफ में। काफ़ी क्वेश्चन जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली पीडीएफ में कवर किए हुए हैं ये सारे क्वेश्चन। तो जिस भी बच्चे ने पीडीएफ बहुत अच्छे से तैयार की होगी तो वो बच्चा इस एग्जाम में, इस पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आ रहा होगा। विवरण यह है, वाई आकार का होता है, जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं, 2 हल्की
और दो भारी श्रृंखलाएं जो डाई सल्फाइड बंधों से जुड़ी होती हैं, इसे H2L2 के रूप में दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 था एक्सो न्यूक्लियस और एंडो न्यूक्लियस में अंतर बताना है। तो पहला है देखो, डीएनए के सिरों से न्यूक्लियोटाइड को हटाते हैं, और एंडो न्यूक्लियस क्या है, डीएनए को भीतर विशिष्ट स्थानों पर काटते हैं। इसी के अथवा में क्वेश्चन पूछा है जीएम फसलों के लाभ। तो ये फसलें अजैव प्रतिबलों यानी ठंडा सूखा आदि के प्रति अधिक सहिष्णु होती हैं, रासायनिक पीड़क नाशियों पर निर्भरता कम होती है, खाद्य पदार्थों का पोषण मान बढ़ता है। अगला था क्वेश्चन नंबर 22 समष्टि घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला है जन्म दर। तो समष्टि में जन्म लेने वालों की संख्या बढ़ती है। मृत्यु दर क्या है, मरने वालों की संख्या घटती है। अप्रवासन क्या होता है, बाहर से आने वाले जीव बढ़ते हैं। उत्प्रवासन में होता है बाहर जाने वाले जीव घटते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 अक्षांशीय प्रवणता। तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जैव विविधता घटती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक विविधता के कारण है। पहला है यहाँ का वातावरण अधिक और स्थिर और पूर्वानुमानित होता है। यहाँ सौर ऊर्जा अधिक उपलब्ध होती है जिससे उत्पादकता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या है, शुक्र जन नलिका का आरेख, किरण आरेख बनाना है। तो ये जो है आपका यहाँ पर किरण आरेख इसका। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है शुक्र जनन प्रक्रिया। तो शुक्राणु जनन समसूत्री विभाजन कर संख्या बढ़ाते हैं। कुछ प्राथमिक शुक्र कोशिका बनते हैं जो अर्धसूत्री विभाजन बनकर द्वितीय शुक्र कोशिका और फिर अर्धसूत्री सेकंड कर शुक्राणु प्रसु बनाते हैं। अंत में ये शुक्राणु में बदल जाते हैं। इसी का अथवा में है द्विनिषेचन। यह आवृतबीजी पौधे में होता है। इसमें एक नर युग्मक अंड कोशिका से मिलता है और दूसरा दो ध्रुवीय केंद्रकों से। परिवर्तन क्या हो जाएगा, भ्रूण पोष का विकास होता है जो भ्रूण को पोषण देता है। बीजांड बीज में और अंडाशय फल में बदल जाता है। डायग्राम आपके सामने है इसका। नेक्स्ट था वर्णन करना है आपको पनेट वर्ग। तो क्या होता है पनेट वर्ग, यह एक आरेख है जिसका उपयोग आनुवंशिक क्रॉस में संतति के सभी संभावित जीनोटाइप की गणना के लिए किया जाता है। हिस्टोन्स है, ये धनात्मक आवेशित प्रोटीनों का समूह है जो डीएनए को पैक करने में मदद करता है जिससे न्यूक्लियोसोम बनता है। इसी के अथवा में क्वेश्चन था डीएनए की संरचना की विशेषता बतानी थी। तो पहला हो जाएगा यह दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। दोनों लड़ियां प्रति समानांतर होती हैं। क्षार आपस में हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। चौथा है यह दक्षिणावर्ती कुंडली होती है। अब था केस स्टडी से बेस्ड क्वेश्चन। तो पहले नंबर से आपको आवश्यकता बतानी थी क्यों। तो आवश्यकता की वजह इसमें क्योंकि इसमें रोगजनक सूक्ष्मजीव और भारी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जल प्रदूषण फैलाते हैं। दूसरा अंतर बताना था। तो प्राथमिक उपचार एवं भौतिक प्रक्रिया है जबकि द्वितीयक उपचार एवं जैविक प्रक्रिया सूक्ष्मजीव का उपयोग है। गुणक आपको बताना था। ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। केस स्टडी वाले जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो गा नंबर है उर्णक फ्लास्क क्या है और इसकी भूमिका क्या है। तो इसका देख लेते हैं। तो उर्णक यह बैक्टीरिया और कवक के तंतुओं का झुंड है। ये वाहित मल में मौजूद कार्बनिक पदार्थों का उपभोग कर बीओडी को कम करते हैं। घ नंबर था इसमें प्राथमिक उपचार में वाहित मल से छोटे बड़े कणों को भौतिक रूप से किस विधि से हटाया जाता है। तो उस विधि का नाम है आपका निस्पंदन और अपसादन। तो ये था बच्चों पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपके बायोलॉजी के पेपर का। ओवरऑल पेपर जो है इस बार प्रीवियस ईयर्स के अगर कंपैरिजन देखा जाए तो इस बार थोड़ा सा टफ बनाया गया है। जिस बच्चे ने अच्छे से तैयारी की है उसके लिए तो थोड़ा सा इजी रहा होगा, बट जो बच्चा सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ के गया तो उस बच्चे के लिए बहुत टफ रहा है पेपर। इस बार जो है मार्किंग जो होगी लूज होगी इस पेपर के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है ऐसा पेपर बायोलॉजी का बनाया गया है। तो अगर आप रिलेटेड या फिर बना करके लिख करके आएँ तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो अगले पेपर की तैयारी मेहनत से करनी है। एक थोड़ा सा जो है आपको ट्रेलर दिखा दिया, थोड़ा सा हिंदी में दिखा दिया, बायोलॉजी में तो बहुत अच्छे से एक ट्रेलर दिखा दिया। तो अभी फिजिक्स बचा है, केमिस्ट्री बचा है, मैथ्स बचा है। तो इनकी जो तैयारी है वो आप लोग को बहुत अच्छे से करनी है। इंग्लिश का पेपर भी इजी नहीं आने वाला इस बार, तो बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए। खाली ऐसे नहीं कि पूरे साल भर इधर उधर घूमते रहे और लास्ट टाइम हम 2 दिन 2 घंटे पढ़ करके सोच रहे कि हम बहुत अच्छे नंबर ले आएंगे। तो मेहनत जरूरी है। तो मेहनत जरूर करनी है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हम आपको यूट्यूब भी प्रोवाइड कराते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ अवेलेबल है। तो जो भी बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ लेना चाहते हैं आप लोग हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सामने आपको स्क्रीन पर हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है वो दे रखा है। सिंपली मैसेज करना है, क्लास सब्जेक्ट और मीडियम बताना है। इतना बताते हम आपको QR कोड सेंड कर देंगे। उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज जाएगी। और सभी सब्जेक्ट अवेलेबल है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में। तो जो बच्चे लेना चाहते हैं पीडीएफ जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट पेपर के लिए मिलेंगे बहुत जल्द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।